एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के क्रम में जो है न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर है 4.10 और उसमें कह रहा है कि दो यहाँ पर जो है कितनी, यहाँ पर जो है दो चर कुंडली, यहाँ पर क्या है, दो जो है चर कुंडली गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है। M1 व M2 के विवरण नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। M1 के लिए जो है यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है R1 दिया गया है और उनमें फेरों की संख्या N1 दिया गया, उसका क्षेत्रफल जो है A1 दिया गया है और उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है B1 दिया गया है। इसी प्रकार से जो है R2 के लिए, उसके M2 के लिए यहाँ पर जो है R2 का मान दिया गया है, N2 का मान दिया गया है, A2 का मान, B2 का मान दिया गया है। दोनों जो मीटर है उनके जो है स्प्रिंग नियतांक है, जो एठन नियतांक है वो कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है। तो सॉरी, यहाँ पर जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर एठन नियतांक वो कैसा है, समान है, इक्वल है, दोनों के लिए समान है। और फिर हमसे कह रहा है कि जो यहाँ पर हमें करना क्या है M2 यानी कि दूसरा वाला M2 और M1 की जो यहाँ पर धारा सुग्राह्यता है, जो धारा सुग्राह्यता है, वोल्ट सुग्राह्यता है, उनकी हमें तुलना करनी है। तो पहले आइए हम लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट में हम लोग धारा सुग्राह्यता को करते हैं। हमें यहाँ पर SI2 अपॉन में जो है SI1 ये ज्ञात करना है। SI2 क्या है, दूसरे मीटर की धारा सुग्राह्यता है, SI1 क्या पहले की है। तो आपको सूत्र ध्यान होगा, अपने पास सूत्र क्या था याद है आपको, कि दूसरे के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ सूत्र रख देंगे N2B2 A2 अपॉन में जो है C, यहाँ पर कितना था, C था, C या K ले लें, जो भी आप यहाँ पर लें, आप चार्ज के रख सकते हैं। स्प्रिंग नियतांक कह रहा है तो C, यहाँ पर हम लोग C लिया हुआ है। इसी प्रकार से इसके लिए क्या हो जाएगा, N1B1 A1 अपॉन में C कैंसिल तो कितना हो जाएगा, ये N2 अपॉन में N1 इंटू B2 अपॉन में B1 इंटू A2 अपॉन में A1। ठीक, मान रख दीजिए, यहाँ पर जो मान रख दीजिए हम लोग, और यहाँ पर जो है इज इट क्लियर, यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग। आइए देखिए N2 कितना है, N2 मतलब 42 अपॉन में 30 इंटू B2 कितना है, देखिए कहाँ B2 है 0.50 अपॉन में जो है 0.20 और A2 कितना है 1.8 10⁻³ अपॉन में जो कितना है 3.6 इंटू 10⁻³। सॉल्व दिस। यहाँ पर सब मान रखने के पश्चात हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते हम लोग क्या पाएंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 42 है, 25 दूनी, यहाँ 2 जा, यहाँ पर 2 जा तो कैंसिल हो जाएंगे, पूरा कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचाएगा जो है ये 1 पॉइंट कितना आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.4। ठीक है, हाँ सही है, 1.4 आ गया। तो SI2 कौन में SI1 कितना आ गया, 1.4 आ गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। आइए हम बात करते हैं दूसरे पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि हमें यहाँ पर उसकी जो वोल्टेज सुग्राह्यता है उनका अनुपात ज्ञात करना है M2 और M1 में। तो उसके लिए हमने मान लिया, यहाँ पर देखिए ध्यान से SB2 अपॉन में SB1। तो याद आया आपको यहाँ पर क्या था, N2B2 A2 अपॉन में CR अपॉन में जो है CR R2 हो जाएगा, N1 यहाँ पे N1 B1 और A1 अपॉन में CR1। सॉल्व करेंगे अपन लोग, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, सॉल्व करने में आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा N2 अपॉन में N1 B2 अपॉन में B1 और A2 अपॉन में A1 और ये R1 अपॉन में R2। ये पूरा क्या याद आया, ये देखिए आप इसका मान निकाल चुके हैं। SI2 अपॉन में SI1 है और इनटू क्या हो जाएगा R1 अपॉन में R2। इसका मान अभी भी निकाला हम लोग, कितना मान आया 1.4, कितना आया 1.4 इनटू कितना हो जाएगा, R1 कितना है, R1 10 है, R2 कितना है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1। देखिए कितना हो गया, देखिए 1 हो गया, यहाँ पर जो है नीचे जाएगा, यस यहाँ पे आ गया 1। तो इतना आ गया भाई, कितना आ गया 1 आ गया। उसका अनुपात कितना आया 1.4, उसके कितना 1 आ गया। इस प्रकार से जो है आपने जो है दो चल कुंडली धारा मापी में आपने M2 और M1 के बीच में जो सुग्राह्यता है, धारा सुग्राह्यता उसका अनुपात, वोल्ट सुग्राह्यता उसका अनुपात आपने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, नोट दिस। जो क्वेश्चन नंबर 4.11 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें साफ साफ कह रहा है कि एक प्रकोष्ठ दिया गया है और उसमें जो है इतना चुंबकीय क्षेत्र है, इस मान चुंबकीय क्षेत्र है बराबर 6.5 गॉस
और इस गॉस को हम लोग चेंज कर सकते हैं टेस्ला में। एक गॉस लॉ कितना होता है 10⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है गॉस को टेस्ला में चेंज कर लिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। अब क्या है उस जो है प्रकोष्ठ में उस चैम्बर में जो है इलेक्ट्रॉन को एंट्री दी जाती है। इलेक्ट्रॉन को कैसे एंट्री दी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो आप पता है कि जब कोई आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो वो जो है वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन को जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इतने वेग से जो है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से उसको एंट्री दी गई। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? उसका पथ हो जाएगा वृत्ताकार। मैंने बताया आपको वृत्ताकार क्यों, क्योंकि वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, उस पर लगने वाला बल हम लोग लेवेंगे के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो बाएं हाथ का नियम पता है आपको जो है ये जो है उंगली, ये उंगली क्या है चुंबकीय क्षेत्र दिशा को, और ये जो है आवेशित कण की गति की दिशा को, और ये अंगूठा क्या है लगने वाले बल की दिशा को। चूंकि जो है इलेक्ट्रॉन क्या है ऋण आवेशित कण है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ वही होगा, बस होगा क्या जो बल होगा वो कैसा होगा इस प्रकार से जो है अंगूठा ही रहेगा लेकिन इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के उसका पथ कैसा है वो तो वृत्ताकार होगा। तो अगर हम यहाँ लेवेंगे के बाएं हाथ का नियम के हिसाब से जो चुंबकीय बल लग रहा है तो चुंबकीय बल की हम लोग यहाँ पर गणना करते हैं तो उसकी बल दिशा क्या होगी, बल दिशा कैसी होगी, उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उसकी उस जो वृत्ताकार पथ है उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है आर बराबर हमें पता है आप लोगों क्या होता है mv/qv। यहाँ बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा 1.6 × जो है -19 कूलम। और द्रव्यमान कितना होगा, अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो 9.1 10⁻−31 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और द्रव्यमान कितना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो R बराबर mv/qv जो है यहाँ से हम लोग R ज्ञात करना है। तो m का मान रखेंगे, p का मान रखेंगे, q का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे R का मान आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, m कितना है 9.1 10⁻31 और b कितना है कहाँ गया 4.8 10 जो है 6 अपॉन में जो है q कितना है 1.6 10 जो है -19 और b कितना है 0.6 जो है 6.5 × 10⁻⁴ राइट। देखिए 16 3 जा 48 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए ध्यान से कट हो गया, ये देखिए 16 3 जा 3 बार कट हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 13 काट दीजिए, 13 7 जा हो जाएगा, 13 6 जा हो जाएगा, 13 5 जा। ठीक है, ये राइट। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर हो गया 21/5 हो गया, घाते एडजस्ट कर लीजिए। ये कितना हो गया 19 4 23 तो 29 2 हो गया, 10 का -2 हो गया। यहाँ इतना आया भाई मेरा। ठीक है, कितना आ गया, इतना आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हम लोग उसको और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 4.2 × 10⁻2 मीटर। नोट दिस, और कितना आ गया 4.2 सेंटीमीटर। ओके डन। ठीक।